एलन मास्क एक ऐसा इंसान जो कि मात्र 10 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना और मात्र 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम बनाकर बेच देना, ये तो कोई ब्लेस्ड माइंड वाला इंसान ही कर सकता है। और यही नहीं, आज की डेट में वो दुनिया के मिलियनों में से एक हैं। उनकी संपत्ति $440 मिलियन है और उनकी कई कंपनी भी है, टेस्ला और स्पेक्स और भी कई बड़ी कंपनियां। और यहीं उन्होंने अपनी एक स्पीच में अपने 53 साल के करियर का एक्सपीरियंस भी बताया है। तो ना एलन मास्क ने जो 53 साल के करियर में जो बातें जानी वो आप मात्र कुछ मिनटों में सीख पाओ। तो चलो शुरू करते हैं एलन मास्क की बेहतरीन स्पीच। एलन मास्क कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे पागल नहीं कहा। मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको ऐसी कौन सी बात बताऊं जो आपके लिए आगे चलकर काम आ सके। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या क्या हुआ, शायद आपको इससे कुछ सीखने को मिले। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये कैसे हो गया। जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा। लोग मुझसे पूछते थे लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन मुझे लगा कि नई चीज़ें बनाना बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत आगे की हो तो वो जादू लगती है। और यह बात सच है। अगर हम 300 साल पहले की दुनिया देखें तो आज की चीज़ें जैसे उड़ना, दूर किसी से बात करना, इंटरनेट पर दुनिया की सारी जानकारी मिल जाना, ये सब पहले नामुमकिन लगता था। तब लोग इन्हें जादू मानते थे और आज हम इन्हें आम मानते हैं। मुझे लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी तो जादू से भी बढ़कर है। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं कुछ ऐसा बना सकूं, खासकर टेक्नोलॉजी में, तो वो जादू जैसा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिजिक्स और बिजनेस की पढ़ाई करूं। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने पढ़ाई की क्योंकि मुझे लगा कि कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये दुनिया कैसे काम करती है और पैसा और कारोबार का सिस्टम कैसे चलता है। फिर मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो इंसानों के भविष्य को बदल सकती है। ये सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, बल्कि ये समझने की थी कि इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या बदल सकता है। मैंने सोचा क्यों ना इंसान सिर्फ धरती पर ना रहे बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रह सके। और यहीं से टेस्ला और सोलर सिटी शुरू हुई और स्पेस। जब मैंने स्पेस एक्स शुरू किया तो मुझे शुरू में लगता था कि कोई भी आम इंसान रॉकेट कंपनी शुरू नहीं कर सकता। मैं इतना पागल नहीं था कि बस यूं ही कुछ भी कर डालूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नासा का बजट कैसे बढ़ाया जा सकता है। यही मेरा शुरुआती सपना था। मेरी सोच यही थी कि अगर हम कम पैसों में मंगल ग्रह तक कुछ भेज सके तो शायद लोगों का ध्यान जाएगा। मैंने इस आइडिया का नाम दिया मंगल ओसिस। इस प्लान में क्या था, हम मंगल ग्रह पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस भेजते जिसमें बीज रखे जाते थे। ये बीज सूखे पोषक जेल में बंद होते। जब ये वहाँ पहुँचते तो उन्हें पानी से हाइड्रेट किया जाता। फिर लाल धरती पर हरे पौधे का नज़ारा होता। सोचो, मंगल की लाल सतह पर हरे पौधे, यह बहुत ज़बरदस्त दृश्य होता। और शायद मंगल ग्रह पर जीवन का पहला संकेत भी। हम रॉकेट को तैयार कर रहे थे मंगल ग्रह के लिए। पहले टेस्ट नहीं कर सकते और जब पहली बार चलाओ तो उसमें एक भी बग नहीं होना चाहिए। हम पहले लॉन्च में नाकाम रहे। मैं खुद लॉन्च साइट पर जाकर रॉकेट के टूटे टुकड़े उठा रहा था। वो लम्हा काफ़ी दुखद था, लेकिन हमने हर फ्लाइट से कुछ सीखा और आखिरकार 2008 में चौथी उड़ान में हम रॉकेट का कक्षा ऑर्बिट में पहुंचाने में सफल हुए। ये सब कुछ हम तब कर पाए जब हमारे पास बचे हुए थोड़े पैसे थे और शुक्र है कि ऐसा हो पाया। मुझे लगता है कि कहावत होती है, चौथी बार सफलता मिलती है। हमने फाल्कन 1 को कक्षा ऑर्बिट में पहुंचा दिया। अब बात टेस्ला की करें तो टेस्ला का मकसद था दुनिया को ये दिखाना कि इलेक्ट्रिक कारें क्या कर सकती है। लोगों की सोच गलत थी। उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ धीमी, बदसूरत और छोटे रेंज वाली होती है, जिससे गोल्फ कार्ट। इसी सोच को बदलने के लिए हमने टेस्ला रोडस्टर बनाया, एक तेज, खूबसूरत और लंबी दूरी तक चलने वाली कार। कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर पर कुछ भी दिखाओ, गणनाएं सही है, सब कुछ फिट है, लेकिन जब आप असल में कोई चीज़ बनाकर लोगों को ना दिखाओ तब तक वो मानते नहीं। असली चीज़ तभी दिखती है जब वो हाथ में पकड़कर या चलाकर देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग 21वीं सदी के जादूगर हैं। अपने रास्ते को निडर रखो, दुनिया को दिखा दो कुछ बनाकर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।